हमारे ऊपर वाले बैग हैं, इनमें वैसे तो मशरूम अच्छे ग्रो कर रहे हैं देखिए, पर जैसे ये बैग हुआ, जैसे इस बैग में मशरूम नहीं है, 2-3 मशरूम तो हमने तोड़ ले। और ये सब जो दाना देख पा रहे हो आप, ये छोटे मशरूम है, तो इस पर हल्की हल्की ऐसे हम केसिंग मिट्टी डालेंगे तो ये दाना उसके नीचे छिप जाएगा। और इसे जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा इस केसिंग मिट्टी से, तो ये एकदम बाहर निकल के 2 से 3 दिन में मशरूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए केसिंग मिट्टी करनी ज़रूरी है। तो भाई हम मैगी तो बना ही रहे थे, पर मैं घर से जाके 2 मशरूम लेके आया हूँ। अभी मैंने इनकी कटिंग की है और धुलाई। तो मशरूम मैगी बना के देखते हैं कि मैगी में मशरूम का क्या टेस्ट आता है, कुछ न्यू हो जाएगा। तो भाई कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली। तो इस टाइम मेरे हाथ में है ये 4 किलो का पाउच मशरूम का, जो ऑर्डर आया था हमारे पास। और आज हमने तीसरा दिन है हमारा, मशरूम को हमने हार्वेस्ट किया है। तो आज हमारा तीसरा दिन है और हमने आज करी है मशरूम की तुड़ाई तीसरी बार। हमारी परसों की तुड़ाई में हुई थी 2 किलो 200 ग्राम मशरूम, वो हमारी फर्स्ट तुड़ाई थी। कल की तुड़ाई में हमने सिर्फ तोड़े थे 1 किलो मशरूम, और आज की तुड़ाई में हमने तोड़े हैं लगभग 4 से 5 किलो मशरूम। तो कुल मिलाकर अभी हमारा एक रूम ज़्यादा फास्ट चल रहा है मशरूम ग्रोइंग में, और एक रूम थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से अभी अप डाउन चल रहा है फेस। अब हम इसमें कैलकुलेट करके चलेंगे कि पूरे 60 डेज़ में यानी 2 मंथ में हमें कितना मशरूम मिलता है। आज हमारे पास ऑर्डर था एक शादी का, एक सगाई का ऑर्डर था 4 किलो मशरूम का, तो वो हमने तोड़कर उसकी धुलाई और कटिंग करने के बाद पैक कर दिया। इसलिए इसे छोटे पाउच में पैक नहीं किया, क्योंकि ये इकट्ठा शादी में जाना है। और पैकेट जो हमारे 1 किलो के हैं वो 100 ग्राम के मशरूम के पैक होंगे पॉलीथीन में, और मशीन से उस पर सील लगेगी। तो ये था आज का हमारा डे। कल हमने 1 किलो मशरूम तोड़े थे, और आज हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि हमारे कितने मशरूम टूटेंगे। अभी फ़िलहाल आज डेली रूटीन पे हम ब्लॉग बनाएंगे। तो भाई इस मशरूम में सुबह 5 बजे हमने बिस्तर छोड़ा था। हम उसमें से तुड़ाई, कटिंग और सब काम में लगे हुए थे। अभी बालों की हालत देखो, कपड़ों की हालत देखो, और अभी हमें उसमें पानी देना है, केसिंग मिट्टी डालनी है। और मतलब कि जब आप बिज़नेस में काम में लगोगे तो आपको अपनी खुद की हेल्थ पे और खुद की फ़िज़िकल मतलब लुक्स पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही आपको लगना पड़ेगा। 100% नहीं दोगे तो ये रिज़ल्ट नहीं देने वाला, कोई भी काम हो। तो भाई सुबह से भी 1 कप चाय भी नहीं पी, 9 बज चुके हैं। अभी ने मार्केट में दे के आना है जहाँ से हमारे पास ऑर्डर था, और उसके बाद लगेंगे अपने डेली रूटीन में। तो आज जो मशरूम हुई है वो हुई है 5 किलो, जिसमें से हमें 4 किलो देनी है एक शादी में और 1 किलो देनी है रेस्टोरेंट पे। और अब जतिन भाई तो गए हैं मशरूम लेके किरतपुर देने, और हमें अब जा नाश्ता बनाना है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। और जो जल्दी में कुछ खाने के लिए पक सकता है वो है मैगी। तो मैगी बनाने के बाद अब जो अपनी पहाड़ों वाली ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं खेतों से, और मैगी बनाते हैं, फिर अपने काम धाम में लगते हैं क्या करना है आज। तो भाई हम मैगी तो बना ही रहे थे, पर मैं घर से जाके 2 मशरूम लेके आया हूँ। अभी मैंने इनकी कटिंग की है और धुलाई। तो मशरूम मैगी बना के देखते हैं कि मैगी में मशरूम का क्या टेस्ट आता है, कुछ न्यू हो जाएगा। तो आज बनाते हैं कुछ स्पेशल मैगी। पिछले आधे घंटे से मैं सब अरेंजमेंट करने में लगा हुआ हूँ, शूट कर रहा हूँ, और अभी नाश्ता नहीं मिला तो इतना टाइम लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम का शूट चल रहा है और हम मैगी का शूट कर रहे हैं। तो इसमें आज हमने मशरूम को कटे कर लिया है, इसमें हरी मिर्च और मटर, प्याज, टमाटर, और स्पेशल मैगी बनेगी आज। और इसमें है ये मैगी, और देसी घी में बनाएंगे हम अपनी मैगी। तो भाई मैगी होने वाली है हमारी रेडी। बटन मशरूम, टमाटर, प्याज, मटर पड़कर मैगी का कलर तो शानदार आया है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। तो मैगी से नाश्ता करने के बाद फिर हमें अपने मशरूम बैग पे डालनी है आज फिर से केसिंग मिट्टी थोड़ी थोड़ी, और उसे देना है पानी। अब पानी लगता है रोज़, डे बाय डे पानी लगेगा मशरूम तोड़ने के बाद। तो अपनी मशरूम वाली मैगी बनके हो चुकी है तैयार। और देखो मेरी चम्मच में मशरूम का ही पीस है, और मैं बैठ के यहीं खाता हूँ दीवार पे खेतों की साइड। तो पहले मशरूम का ट्राई करते हैं मैगी में लगता कैसा है। भाई एक नंबर का टेस्ट आ रहा है। मेरे कहने से एक बार बटन मशरूम के छोटे छोटे पीस करके और उसे घी में या तेल में फ्राई करके एक बार मैगी में ट्राई करना, बहुत मस्त लगेगा। तो अब अपने दोस्त अपने साथी को उठा के हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हमने रात भिगो के रखी थी कोकोनट की शीट को टप में, उसे निचोड़ना है और हल्की हल्की केसिंग हमें करनी है बैग्स के ऊपर। और देखो ये रही हमारी वो मिट्टी, इसमें से ऐसे पानी निकालना है और इसे बुरबुरा बनाकर हल्का हल्का उस पर डालना है। उसके बाद स्प्रे करना है पानी का, फिर हमारा आज का मशरूम का काम तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें इस टब में से इस कोकोपीट को निकालना है और अच्छी तरह से हाथों से, साफ हाथों से इसे निचोड़ना है। और उसके बाद एक हमने पल्ली ली है कट्टे की,
उस पे से ऐसे फोड़ के चला देना है। ये हमने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में। बस इसका ये तीसरी बार लेयर लग रही है। एक बार सबसे पहले लगती है, उसके बाद एक जब उस पर जाला जमेगा, उस जाले को तोड़ने से पहले, मशरूम आने से पहले इसे तोड़ो, फिर हल्की हल्की लेयर। और जो ये लास्ट की लेयर लगेगी वो एक बैग पे लगभग सिर्फ इतनी लगेगी, हल्का 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 हल्का। जो उसमें बारीक मशरूम आ रहा है दाना बन के, उस मशरूम को कवर करना है। बस इतनी कोकोपीट हमें उसमें डालनी है। और उससे क्या होगा, उससे जो उसकी हार्ड सरफेस है ऊपर की बैग की, उसमें ये क्या करेगी, उसे सॉफ्ट बनाएगी। क्योंकि इसमें पानी की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और पानी को सोख लेती है कोकोपीट। तो उसमें जो वो उस लेयर को हार्ड है ऊपर की, जिसमें मशरूम को निकलने में दिक्कत हो रही है, ये उसे बिल्कुल मतलब सॉफ्ट बना देगी। और उसमें अच्छे से मशरूम के गुच्छे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और ये पानी की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी बैग की ऊपरी सतह पर। तो इसका यही काम है। तो इसे साफ तरीके से बस बैग पे हल्का हल्का बुरबुराना है और कुछ नहीं। तो 1 घंटे के बाद सारा पानी निचोड़ने के बाद इसमें से देखो, इसमें कोई पानी नहीं है, बस हल्की सी नमी हाथों पे आएगी जब इसे मुट्ठी में लेके भींचे हैं। तो ये हमारा तैयार है। इसे थोड़ी सी धूप लगाने के बाद जैसे और बुरबुरा हो जाए, फिर हम इसे बैग पे डाल लेंगे। और ये मोटी आई थी, पूछ रही थी क्या है, क्या लग रहा है तुझे? ये चॉकलेट जैसी चूरन लग रही है। चॉकलेट की चूरन? हाँ। चॉकलेट की चूरन है? हाँ। खा तो जरा सी है, जल्दी 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 ले, थोड़ी सी खा ले। खा कर तो बताइए बताइए, खा कर बता कैसे लगेगी, खाने की हो, जल्दी बता थोड़ी सी खा कर कैसी लगी। खा खा, अच्छी है? बेकार है, चॉकलेट जैसी नहीं लगी? मीठी है वो चॉकलेट। चॉकलेट में अरे कैसी है? हैं? और मीठी कुछ चीज़ डाली इसमें, कुछ नहीं है इसमें। टेस्ट नहीं आ रही है इसमें तुझे? नहीं बेकार है, ऐसे फिक्की फिक्की लग रही हो। ठीक है, नमक लिया था घर से अपनी मम्मी से, नमक डलवा खा लिया। तो 2 से ढाई घंटे से सुखाने के बाद अब ये हो चुका है अच्छा बुरबुरा। अब इसे हमें इस कट्टे में भरने के बाद हमें ले जाना है इसे बैग के ऊपर, इसकी हल्की हल्की केसिंग करने के लिए। तो कोकोपीट के कट्टे को कमर पर लाद कर अब आ गए हम अपने बगीचे, अपने पुराने वाले घर में। ये अब घर कम, बगीचा ज़्यादा बना गया हमने। और देखो ये है हमारे मशरूम जो आज उगे हैं। और आज हमने तोड़ भी लिए 5 किलो मशरूम। तो देखो भाई, अभी अंधेरा है कमरे में। दूसरे वाले रूम को खोलते हैं, पहले कट्टे को रख देते हैं नीचे। दोनों रूम को खोलते हैं। कल उस वाले रूम में हमने कर दी थी केसिंग। इसमें देखो, इसमें मशरूम ज़्यादा है। अभी टॉर्च कर रहेगी, फिर जाना पड़ेगा। तो अभी पहले टॉर्च ला के केसिंग करना स्टार्ट कर। तो भाई टॉर्च ले आए हम, और ये है हमारे बैग की कंडीशन दूसरे वाले रूम में। उस दिन हमने आपको ब्लॉग में दिखाया था, उस ब्लॉग के मुकाबले आज कंडीशन बेटर है इस वाले रूम की। अगर हमारा दूसरा रूम भी ऐसे चलता तो हम रोज़ 10 किलो प्लस मशरूम ले सकते थे इनसे। पर अब पता नहीं उस रूम में क्या दिक्कत है क्या नहीं। अभी हम अपना जितना हो रहा है कर रहे हैं। हमने उसमें पानी भी दिया, टेम्परेचर मेंटेन के लिए भी करा, और हमने उसमें केसिंग मिट्टी भी लगाई, इसमें भी लगा रहे हैं। तो अब पता चलेगा रूम की टेम्परेचर की वजह से या केसिंग मिट्टी की वजह से जो भी प्रॉब्लम थी। बट ये रूम फास्ट है उस रूम से, देखिए। तो अब इसमें हल्की हल्की केसिंग मिट्टी डालते हैं और दिखाते हैं कैसे डालेंगे, और फिर देंगे मशीन से अपनी। ये रखी हमारी स्प्रे की मशीन, इससे हमें रोज़ डालना होता है इससे 10 से 15 लीटर पानी 200 बैग के ऊपर। केसिंग मिट्टी में आपको कुछ नहीं करना। जिस बैग पे दाना ज़्यादा हो, जैसे इस बैग पे दाने की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही होगी आपको, तो इस बैग पे हल्का 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 चारों तरफ ऐसे केसिंग मिट्टी लेनी है, और हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे डाल देना है बस। तो ये ऐसे होगी केसिंग। ये 3rd केसिंग कर रहे हैं हम इस रूम में। इसके बाद पानी देंगे और बस छोड़ देंगे। फिर आपको कल सुबह दिखाएंगे क्या कंडीशन होती है। तो ये हमारे ऊपर वाले बैग हैं, इनमें वैसे तो मशरूम अच्छे ग्रो कर रहे हैं देखिए। पर जैसे ये बैग हुआ, जैसे इस बैग में मशरूम नहीं है, 2-3 मशरूम तो हमने तोड़ लिए। और ये सब जो दाना देख पा रहे हो आप, ये छोटे मशरूम है। तो इस पर हल्की हल्की ऐसे हम केसिंग मिट्टी डालेंगे तो ये दाना उसके नीचे छिप जाएगा। और इसे जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा इस केसिंग मिट्टी से, तो ये एकदम बाहर निकल के 2 से 3 दिन में मशरूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए केसिंग मिट्टी करनी ज़रूरी है। तो कोकोपीट डालने के बाद अब बारी है पानी देने की। उसमें मशीन से हमें इस तरीके से ऊपर की लेयर को करना है अच्छे से गीला, जैसे मशरूम को पानी की कमी ना पड़े। अगर मशरूम को पानी की कमी पड़ेगी तो एक तो हमारा जो ये टेम्परेचर मशीन रखी हुई है ये बताएगी,
और दूसरा मशरूम ऊपर से फटने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो ऊपर से खिलने स्टार्ट हो जाएंगे, फूल बन जाएगा उनका। तो मशरूम में पानी की कमी का ये लक्षण है। तो अभी इन्हें पानी देना है। दीवारों पर भी आप पानी मार सकते हैं अच्छे मॉइस्चर के लिए। तो अभी पानी ख़त्म हो गया था, पानी लेने गए थे। एक कमरे में भी स्प्रे हुआ है, एक में भी बाकी है। रोज़ ऊपर वाले बैग में ज़्यादा दिक्कत आती है सीढ़ी लगाने से, ऊपर स्प्रे करने से अकेले में। और कल एक भाई बोल रहा था मेरे से कॉल पे, भाई अब तो मशरूम बिक रहे हैं, पैसे आ रहे हैं कार्तिक भाई पे, ये वो। और भी लोग बोल देते हैं, जैसे कुछ नहीं भी बोलते होंगे। तो एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जिन पैसों से हम मज़े कर सकते थे ना, शौक़ कर सकते थे, जिन पैसों से हम कपड़े खरीद सकते थे या कुछ भी नशे कर सकते थे, घूम सकते थे, अय्याशी कर सकते थे, उन एक एक रुपए को जोड़ने के बाद इन 2 कमरों में मशरूम के बैग लगाए हैं। और 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब मशरूम आनी स्टार्ट हो गई परसों से, अब कंटिन्यू काम कर रहे हैं। रिस्क लिया है, 50-60 हज़ार रुपये लगाए हैं जतिन ने और मैंने अपनी जेब से। घर को से कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें इसमें। हमें जो लगाया है, कुछ हमने जो भी एडजस्ट करा है, सब अपने तरीके से हमें पता है हमने कैसे किया है। मेहनत कर रहे हैं इसमें दिन रात, डेली लाइफ को भी मैनेज करना है और अपने बिजनेस को भी मैनेज करना है। तो जो दिखता है उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। अगर एक सेब आपको पेड़ पे लगा हुआ दिख रहा है ना, तो उसके लिए पहले एक ज़मीन भी ढूंढी होगी किसी ने, फिर एक पेड़ लगाया होगा, उसे कई साल तक पानी दिया होगा, उस पानी देने के बाद उसे बचाया होगा बीमारियों से, कीट से, कीटाणुओं से, जानवरों से, तब जाके वो पेड़ पे फूल आया होगा, फिर उस फूल को बचाया होगा, फिर वो फल बना है, फिर उस फल की भी रक्षा करी होगी, जब जाके वो सेब बना था। तो बहुत लंबी कहानी होती है। सब फल सबको दिखता है, मेहनत बहुत है, कुछ हलवा नहीं है। चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे मशरूम उगाना हो या खेती करना हो, कोई भी चीज़ हो अपने फील्ड में पूरी मेहनत दोगे, 100% दोगे, उसके बाद भी गारंटी कुछ नहीं है सक्सेस हो, काम चले या ना चले, फेलियर हो जाए, सक्सेस हो जाए, बट अपना काम 100% देना है। तो भाई बहुत कुछ होती है कहानी। अब बस इसमें स्प्रे करते हैं, इसमें स्प्रे करते हैं, फिर बाबा के साथ बरसीन काटने भी जाना है गाय भैंस के लिए, और भी बहुत काम है। तो बस अपनी लाइफ कुछ ऐसी चल रही है इस टाइम पे। तो अभी स्प्रे करके आए हैं घर से, मशरूम का काम कंप्लीट करा है सुबह से। तो बाबा देखो नीचे ट्रैक्टर जोड़ के तैयार है। अब जाना है हमें बरसीन काटने गाय भैंस के लिए। और सुबह आपके सामने मैगी खाई थी 9 बजे, 1 पैकेट उसमें है। अब ये दाल चावल लिए हैं क्योंकि 5 मिनट का टाइम है। उसके बाद फिर बरसीन काटने जाना है, गोले लेने जाना है। तो कहने का मतलब यही है कि काम में और कंटेंट क्रिएट में अब 3 बज रहे हैं, और जिस टाइम में गरम गरम खाना बना था उस टाइम में था मशरूम के काम में, तो खाने का टाइम नहीं मिलता। तो सुबह का खाना शाम को, शाम का सुबह को, दोपहर का रात को, ये डेली रूटीन चलता है। इसी वजह से बॉडी हेल्थ गिर गई, क्योंकि या तो काम छोड़ना पड़ेगा, अगर ज़्यादा ध्यान देना है तो अभी ठंडा खाना खाना पड़ेगा। अब खाते हैं जल्दी, 5 मिनट में जल्दी जल्दी उल्टा सीधा, फिर चलते हैं बरसीन काटने। तो अब आ गए थे हम अपने बरसीन के खेत पे। हमें अपने कुएं पर यहाँ बाहर ट्रैक्टर खड़ा करना पड़ेगा और अंदर रास्ता नहीं है, और सामने बरसीन का खेत है, वहाँ से बरसीन काट के और 2 गड्डी बरसीन काट के। तो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया हमने कुएं पे पीछे, और बाबा और मैं पल्ली और दांती लेके अब हमें बरसीन काटना है 2 गड्डी। फिर जहाँ हमारे गन्ने की कटाई हो रही है, छुलाई, वहाँ से गाय भैंस के लिए गोले और उनके नीचे डालने के लिए, ठंड से बचाने के लिए पाती लानी है। ये रहता है जाडो में रोज़ का डेली रूटीन। ट्रैक्टर से बरसीन लेने आना, बरसीन काटना, फिर गोले ठाना, वहाँ से पाती बांधना काठी में, रस्सी में, और उसके बाद इन्हें घर लेके जाना, और उसके बाद मशीन से ये बरसीन को काटना, चारे को, और पाती को फैलाना। ये सब डेली रूटीन रोज़ का है जाडो। बाबा ने काटना चालू कर दिया बरसीन। अब करते हैं जल्दी जल्दी, हमें काटनी है 2 गड्डी, क्योंकि दिन सूरज छिपने वाला है और दिन हो रहा है छोटा। काटना करते हैं। तो भाई अपना बरसीन कट चुका है। अब मैं इसे कम से कम 100 मीटर दूर ट्रैक्टर पे, वो खड़ा सामने ट्रैक्टर, वहाँ से गेरने जा रहा हूँ, और मेरी गर्दन टूट के हो गई अमचूर। अब भाई गाय भैंस पालने के लिए और बाल्टी भर के दूध लेने के लिए, बाल्टी भर भर के ही मेहनत भी करनी पड़ती है। बहुत दिनों बाद सिर पे बरसीन की गड्डी रखी, तो बैलेंस बनाने में भी हालत ख़राब हो गई। अभी एक गड्डी और लानी है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट चीज़ों के साथ। बाय बाय।